भगवान शिव की यदि आप पर कृपा रही तो आप भविष्य में जब बड़े मंत्र जप करेंगे और बड़ी साधनाएं करेंगे तो आप धीरे 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 इसके अंदर आएंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी, आप मंत्रों को सिद्ध करेंगे, मंत्रों का आप उत्कीर्णन करना सीखेंगे। अभी जो हमारी संस्था कराने जा रही है, आपको हम 1.25 लाख जाप ओम नमः शिवाय, जो हमारा षडाक्षरी मंत्र है, नमः शिवाय हमारा पंचाक्षरी मंत्र है, उसमें जब ओम प्रणव लग जाता है तो वो 6 अक्षर का बन जाता है। अभी इसको हम संकल्प करके 1.25 लाख जाप का साधना करेंगे, जिसको आपको एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट करना होता है। तो अभी का जो हमारा उद्देश्य है कि 28 दिन में हम 1.25 लाख जाप को करेंगे और उसको विधिवत रूप से जहाँ तक संभव हो उतना हम करेंगे, बिना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ। तो जिसमें पहले दिन जो है आप संकल्प लेंगे, पंडित जी जो हैं सारी पूजा करवाएंगे, आपको भी संकल्प उसके साथ लेना है। और फिर 28 दिनों में आपको 4 से 5 एक्टिविटी, 4 से 5 जो साधना की विधियां होती हैं जो कि आसान सी हैं, वो आपको करनी होंगी। जब आपके ये 1.25 लाख जाप पूरे हो जाएंगे तो आखिरी दिन आप उसका हवन का, जैसे आपको पता है कि दशम भाव करके हमें अर्पण, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन करना होता है, वो हम करेंगे। यहाँ आपका प्रश्न आएगा कि गुरुजी हम तो हॉस्टल में रहते हैं, हमारी तो ट्रैवलिंग जॉब है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कोई एक बड़ा विधिवत कर्मकांड के साथ करवा सकें, ये जो साधना का एंड है, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं? हवन के दिन किस किस चीज़ की जरूरत होगी? शिव पुराण में खुद शिव जी ने लिखा है कि जो नीच है, अदमी है, पापी है, उसमें 85 व्यसन हैं, वो भी घबराए ना, वो भी शिव की शरण में आए और उसको भी शिवलोक की प्राप्ति होगी। केवल ज़रूरत है शिव के साथ जुड़ने की, और भगवान शिव जो हैं वो आपको अपनी साधना के पथ में आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस दौरान जब आप मंत्र सिद्धि का पुरस्चरण करेंगे, मंत्र जाप डेली करेंगे, तो आपको 5 चीज़ें करनी ही करनी हैं अपनी सिद्धि के लिए। रोज़ क्या करनी है? भगवान शिव की सवेरे और शाम पूजा, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, मतलब कि संक्षिप्त पूजा हो या विस्तार लिए पूजा हो, अपने टाइम और सुविधा के अनुसार आप उसको करेंगे और रोज़ करेंगे। अब आप पूछेंगे कि हम किस चीज़ में करें? तो देखिए, जिनके पास शिवलिंग है वो शिवलिंग पर पूजा करें, जिनके पास भगवान शिव की मूर्ति है, पोस्टर है, वो उस पर पूजा करें। मेन है भगवान शिव पर भक्ति करने का, मेन है भक्ति भाव की। आप अच्छा शिवलिंग ले सकें तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, वरना भगवान शिव की मूर्ति या भगवान शिव का जो पोस्टर है उस पर भी आप अपनी पूजा आरती कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि सवेरे शाम दोनों टाइम वो हो जाए, और किसी कारण आपकी मजबूरी है, आपका जॉब ऐसा है, आपकी पढ़ाई ऐसी है कि दोनों टाइम अगर आप नहीं कर पाते तो कम से कम एक बारी आपको शिव पूजन करना तो कंपलसरी है इस सिद्धि में। तो देखिए, जो 1.25 लाख जाप कर रहे हैं संकल्प के अनुसार, तो 28 दिन में वो करीब करीब पर डे जो है उनको 42 फेरे करने पड़ेंगे एक माला के। तो देखिए, जैसे ये माला है 108 मनकों की माला है, तो आप ये जैसे ओम नमः शिवाय ऐसे करेंगे तो ये जब चलते चलते 108 बारी आ जाएगा और अपने आप ही आप सुमेरु में आ जाएंगे। फिर इसको पलटा कर आप इस तरीके से दोबारा दूसरा राउंड कंटिन्यू करेंगे। ऐसे आपको 42 बारी करना है। अगर आप एक बारी बैठकर 42 माला जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना इसको आप 2 या 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि 21 माला जाप आप सवेरे कर लीजिए और 21 माला जाप जो है आप शाम को या रात को कर लीजिए। तो लेकिन आपके होने कितने चाहिए टोटल? आपके 42 माला जाप डेली होने चाहिए, क्योंकि आपने जो संकल्प करा है वो 1.25 लाख मंत्र जाप का करा है, और उसको आप जब डिवाइड करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका पर डे का जो टोटल आता है वो लगभग 42 माला जाप का आता है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसको 21-21 माला में या एक ही टाइम 42 माला जाप करके
कर सकते हैं। इसमें याद रखिए कि समय के साथ साथ आप कहेंगे कि आजकल हम फ्री हैं या साधना के लिए हमने समय निकाल लिया है, तो हम एक ही बारी में 42 कर लेते हैं। लेकिन यदि आपकी बैठने की अभी प्रैक्टिस नहीं है, आसन लगाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो कई बारी 42 थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। आपकी जो पीठ है उसमें दर्द भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आप 21 और 21 करके कर लीजिए। मेन मकसद है कि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं हो, आपका माइंड जो है, आपकी बॉडी जो है वो एकदम शांत रहे, ताकि जो आपके जप हैं वो ज़बरदस्ती के ना हो, कष्ट वाले ना हो, भक्ति और प्यार वाले हों, सुख वाले हों। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, तीसरी चीज़ जो आप करेंगे इस साधना के दौरान वो है शिव तत्व को पढ़ना, सुनना या लिखना। जो भी आप सुनना चाहें, शिव पुराण या शिव जी से जुड़ी हुई कोई भी कथा हो, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी मंत्र हो, उसमें थोड़ा आप मन लगाइए। जहाँ तक पॉसिबल हो शिव पुराण को स्टार्ट करना चाहें तो वो कर दें। पुराण बहुत बड़ी आपको लगता है, इतना हम अभी नहीं कर पाएंगे, तो आप शिव तत्व के छोटे छोटे जो मंत्र हैं, छोटी छोटी जो उसकी कहानियाँ हैं, आप वो भी YouTube में देख सकते हैं। पुस्तक से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेन मकसद है कि आपके मन का जो विचार है वो अच्छे विचार आएँ, शिव जी के रिलेटेड विचार आएँ, ताकि आप शिव तत्व के करीब जा सकें। पढ़ नहीं सकते तो सुन लीजिए, YouTube में बहुत सारी वीडियो हैं, हमारी भी कई सारी वीडियो हैं। और लिख सकें तो बहुत अच्छा है। लिखने से आपका चौथा काम आता है जो इस साधना के दौरान आपने करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप साधना के पथ में आ रहे हैं तो आपको एक साधक डायरी मेंटेन अपनी करनी है। सभी लोग जो हैं अपनी साधक डायरी मेंटेन करते हैं। तो पहले दिन से ही जब आपके मन में आ जाए, मैं तो ये कहूँगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी समय से आप एक डायरी मेंटेन कर लें और अपने अनुभवों को लिखिए। और स्पेशली जब आप संकल्प करेंगे, जिस दिन पहले दिन पूजा होगी, फिर आप उसके बाद जो पूरे 28 दिन या जिनके कम दिन हैं, कई लोग जो 1.25 लाख जाप अभी नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो 51,000 जाप या 21,000 जाप कर रहे हैं या 11,000 जाप कर रहे हैं, कम दिनों में कर रहे हैं, तो वो भी एक साधक डायरी बनाएं और अपने अनुभवों को लिखें। स्पेशली जो 1.25 लाख मंत्र जाप हमारे साथ कर रहे हैं, कि आज उनको क्या अनुभूति हुई, पूजा के टाइम पे क्या अनुभूति हुई, प्राणायाम योग के टाइम पे क्या अनुभूति हुई, जब शिव तत्व पढ़ रहे थे उनके दिमाग में क्या प्रश्न आए, जब आपने माला जाप करे, इतने हज़ारों जाप पर डे आपने करे, तो हर दिन आपको क्या अनुभूति हुई, रात को आप योग निद्रा या ओम पर ध्यान करके सो रहे थे तो आपको क्या अनुभूति हुई, रात को आपको क्या सपने आए, रात को आपको क्या माइंड में आइडियाज़ आए, क्या आपको अनुभव हुआ, क्या आप जब जप कर रहे थे या पूजा कर रहे थे तो आपके आंखों से आंसू आए, क्या आपको ऐसा लगा कि आपके पास कोई बैठा है, आप उसको देख नहीं पाए लेकिन आपने महसूस करा, आपको ऐसा लगा कि आपके इष्ट भगवान शिव आपके आसपास ही हैं, आपको ऐसा लगा कि कोई गुरु आपके पास, गुरु की शक्ति है और उन्होंने आपको अपने आसन के चारों तरफ प्रोटेक्ट करके रखा है, आपको ठंडक महसूस हुई, आपको गर्मी महसूस हुई, आपको अपने कान में, मस्तिष्क में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, आपको शंख की आवाज़ सुनाई दी, आपको भौरे जैसी आवाज़ सुनाई दी, आपको ओम जैसी आवाज़ सुनाई दी। तो बहुत सारे साधकों के अलग अलग अनुभव होते हैं। या आप अचानक डर गए, आपका पसीना आने लग गया, आपकी उंगलियां और पैर एकदम ठंडे हो गए। तो इस तरीके के जो भी आपके अनुभव हैं साधक डायरी में लिखिए। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ से आपका दिन का आखिरी 5वां काम शुरू होता है कि रात को सोते समय आप योग निद्रा करके शवासन में सोइए। इसके लिए हमारी संस्था ने एक वीडियो बनाई है और उसमें हम धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट में ऊर्जा डाल के उसको रिलैक्स करते हैं और उस योग निद्रा के म्यूज़िक को सुनकर आप आराम से सो जाइए। यह है आपका आखिरी काम। 5 जो टास्क हैं बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। इनमें से केवल एक जो टाइम लेगा वो है आपका मंत्र का जाप, आपको जो मंत्रों की मालाएं करनी है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 5 जो कर्म आपने अपने मंत्र साधना के दौरान करने हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप संस्था को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, ओम नमः शिवाय 1.25 लाख जाप, और संस्था आपसे कांटेक्ट करेगी, आपको फ़ोन करेगी और कुछ आपको PDF देगी जिसमें ये सारी साधना के बारे में लिखा होगा।
और आप अपनी साधना को इस हिसाब से शुरू कर सकते हैं। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए मेनली 2 तरीके के साधक हमारी साधना से जुड़ते हैं। एक वो हैं जो सुविधा संपन्न हैं, उनकी जॉब अच्छी है या अपना बिजनेस है, तो वो तो पूर्ण विधिवत तरीके से सब कुछ करते हैं। वो अपने घर में रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, भगवान शिव की पूजा भी करा सकते हैं पंडित जी को बुलाकर, और जो पुरुषचरण कंप्लीट होगा उस दिन वो हवन भी कराएंगे और उसमें ब्राह्मण भोजन भी कराएंगे। सब कुछ उनके पास होगा क्योंकि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन विशेषकर जो हमारे कॉलेज स्कूल के युवा हैं, जो अभी नई नई साधना में जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें? उनके पास तो पैसे नहीं हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान शिव जो हैं वो केवल भक्ति को देखते हैं। देखिए, आप मंत्र जाप जब आपके कंप्लीट हो जाएं, आप हवन बहुत बड़ा नहीं करा सकें तो आप एक छोटा सा हवन आम की लकड़ी और 2-4 जो सामग्री हम बताएंगे उसके साथ आप कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा खर्चा आपका बिल्कुल भी नहीं है। और पंडित जी को आप नहीं बुला पाएँ तो संस्था की वीडियो बनी है हवन की, आप उसको देखकर जैसे जैसे बताया जा रहा है, जितना आपसे संभव हो, जितना आपको समझ आए, आप करते रहिए। भगवान शिव को याद करते रहिए। लास्ट में क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान शिव, जितना मेरे से बन पाया, जितना मेरे को आया, जितना मेरे को समझ आया, मैंने अपने सच्चे दिल से वो करने की कोशिश करी है, आप मुझ पर कृपा करें। इतना कह देने से भगवान शिव जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, समझते हैं हमारे हालात को। तो आप बहुत ज़्यादा कर्मकांड में या बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्सिटी में मत फंसिए, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर्मकांड के चक्कर में आप सिद्धि साधना ही शुरू ना कर पाएँ। क्योंकि भगवान शिव खुद कहते हैं शिव पुराण में कि सच्चे दिल से जुड़ना और भक्ति करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सीधे शुरुआत करिए। और आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो भी युवा हैं वो आगे चल के, जब आप भगवान शिव की कृपा से सुविधा संपन्न होंगे कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, तो आप बड़ा यज्ञ करवाइएगा, भगवान शिव की विधिवत पूजा कराइएगा। अभी आपका श्रद्धा भाव बड़े बड़े यज्ञों से, बड़े बड़े जो कर्मकांड है उनसे बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। भक्ति के आगे जो बाकी चीज़ें हैं कहीं नहीं टिकती हैं। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, जिस दिन आप ये पुरुष चरण का संकल्प करेंगे तो काम भाव से कुछ भी आप मत मांगिएगा कि मेरे को धन चाहिए, दौलत चाहिए, ऑडी चाहिए, गहने चाहिए, ये हो जाए, मेरा बिजनेस का वो हो जाए। आप क्या सोचते हैं कि जब आप भगवान शिव से जुड़ रहे हैं तो उनको कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी? वो खुद ही आपका सारा ख्याल रखेंगे। आपको निष्काम भाव रखना है। आपको सच में दिल में ये बैठाना है कि मैं केवल भगवान शिव की सिद्धि करना चाहता हूँ, ओम नमः शिवाय मंत्र की सिद्धि करना चाहता हूँ, मैं शिव जी से जुड़ना चाहता हूँ, मैं शिव स्वरूप बनना चाहता हूँ। आप वो बन गए तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा कि लालच से आपकी मंत्र साधना शुरू हो, किसी काम भाव से आपकी मंत्र जाप साधना शुरू हो। तो ये मैं आपको एक गुरु मंत्र बता रहा हूँ कि आपने सच्चे दिल से भगवान शिव में भक्ति लगाकर ही निष्काम रूप से आपने संकल्प करना है। तो संकल्प के दौरान आप प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, मुझे आप अपनी भक्ति के साथ जोड़िए, मुझे सही दिशा दिखाइए, मुझ पर कृपा बनाइए। ये ही आपने मांगना है, क्योंकि ये आपकी पहली साधना है, आपका पहला स्टेप है भगवान शिव की तरफ। यूजली क्या होता है, जो हमारी विधि है कि जो हमारा पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, तो ये 5 अक्षरों का है, जिसमें प्रणव ओम लग गया तो कितने का बन गया? बन गया 6 का। तो माना यह जाता है कि जितने अक्षर हैं मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, वो करने से पूर्ण मंत्र सिद्धि होती है। तो कितने हो गए ये? 6 लाख जप। और इसमें यह भी विधान है कि कलयुग में आपको इसका 4 गुना करना पड़ता है। तो क्या हो गया? 6 × 4 24 लाख जप। तो शिव जी की ओम नमः शिवाय की पूर्ण मंत्र सिद्धि के लिए जिसका मन करे आगे चलकर वो संकल्प करके, जब ये पहला राउंड आपका पूरा हो जाए, उससे ही बहुत चमत्कारिक प्रभाव आप अपने जीवन में उसमें देखेंगे
जब आप 24 लाख कर लेंगे तो आपको मंत्र जो है पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये जो पूरी साधना है ये भगवान शिव को समर्पित है। भक्ति और भाव इसमें मेन कारण है। इसको बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल विधिवत रूप से आप नहीं कर सकते, ना ऐसे हम ऑनलाइन करा सकते हैं, क्योंकि कई सारे जो मंत्र हैं आप जानते ही हैं कि भगवान शिव द्वारा कीलित हैं। उनका संस्कार करके उत्कीलन करना पड़ता है, उसमें कई सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। भगवान शिव की यदि आप पर कृपा रही तो आप भविष्य में जब बड़े मंत्र जप करेंगे और बड़ी साधनाएं करेंगे तो आप धीरे 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 इसके अंदर आएंगे। आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। आप मंत्रों को सिद्ध करेंगे, मंत्रों का आप उत्कीलन करना सीखेंगे और आप तब बड़ी विधिवत साधनाएं कर सकते हैं। अभी की साधना में हमारे को ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है ज्ञान भाव की जगह भक्ति भाव मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान अभी आपको पूर्ण है नहीं तो आप उसकी पूर्ति कैसे करेंगे? आप केवल अपने शिव भक्ति के द्वारा ही उसकी पूर्ति करेंगे। इंटरनेट पे जो बहुत सारी आप वीडियो देखते हो उसके कारण आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें, कैसा ना करें, किस विधि से करें, किस पंथ से करें, ऐसा करें वैसा करें। आप मतलब टोटली कंफ्यूज हो जाते हो। तो उन सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो शिव भक्ति है, मैं आपको प्रामाणिक रूप से वो श्लोक और उनके मीनिंग अब स्क्रीन पे दिखाता हूँ। कुछ शिव पुराण के हैं जो गीता प्रेस की है, प्रामाणिक है, आप उसको खुद पढ़िए। चाहे तो आप उसके पेज नंबर को रेफ़र कर लीजिए, श्लोक नंबर को रेफ़र कर लीजिए। इसके साथ ही मैं आपको लिंग पुराण, वो भी गीता प्रेस की है, ग्रंथों को लेकर मैं आपके बहुत सारे प्रश्नों के खुद ही उत्तर दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना उलझें और भक्ति भाव से आप जल्द से जल्द, जब आपके मन में आ गया और इष्ट कृपा से साधना करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई जो ताकत है आपको इस साधना से ना रोक सके। जो आपका मन बन गया है, जो आपके ग्रह अभी बैठ गए हैं, वो आपको पूर्ण रूप से इसमें सफलता दिलाएं और भगवान शिव से आप जुड़े। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, जो भी अब इस मंत्र साधना को करना चाहता है, संस्था से व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के कांटेक्ट करें। उसमें ओम नमः शिवाय 1.25 लाख जाप लिखे और इसके साथ साथ जो अपना पूरा नाम है, आपका जो गोत्र है, आपके माता पिता का जो नाम है वो भी लिखे, किस शहर के आप हैं, और यदि पहले कुछ साधना करी है तो उसके बारे में भी छोटा सा आप लिख सकते हैं। ऐसा आप भेजिए, संस्था आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि आप इस साधना में कैसे जुड़ सकते हैं, और साधना से रिलेटेड जो PDF है उसके लिंक आपको भेजेगी। अंत में आपसे यही मैं कहूँगा कि शिव साधना में ज़्यादा मुहूर्त का दिन बार को देखा नहीं जाता। फिर भी आप चाहें तो इसको किसी भी मासिक शिवरात्रि से, महाशिवरात्रि से, जो हमारी 4 नवरात्रियां होती हैं उससे, या कोई भी जो हमारा शुभ दिन हो, शुक्ल पक्ष का सोमवार हो, कुछ भी अच्छी तिथि हो, आप खुद भी ऑनलाइन पंचांग बहुत सारे फ्री के हैं, घर में हमारे पंचांग होते हैं, उसको देखकर साधना शुरू कर सकते हैं। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि आपको इस साधना में पूर्णता दे, आपकी साधना सफल हो, आपके सारे मनोकामनाएं जो हैं वो सफल हो। ओम नमः शिवाय।